इस मोदी जी जो कुछ करते हैं तो उसमें ड्रामेबाजी बहुत होती है और पूरा नाटक होता है उसके अंदर। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि उसके अंदर कुछ तिकड़म भी मौजूद है उसके अंदर। अब इस मामले में क्या तिकड़म मौजूद है? इस मामले में पहली तिकड़म तो यह है कि इन्होंने राज्यों के ऊपर जो पूर्व जिस योजना को पहले मनरेगा कहा जाता था, अब इन्होंने नाम उसका बदल दिया है। नाम तो छोड़ ही दीजिए, नाम बदलने से योजना के प्रभाव पर क्या असर पड़ता है। उसका 40% बोझ जो है वो राज्यों के ऊपर डाल दिया है उन्होंने। अच्छा, अब राज्यों के ऊपर अगर आपने 40 यानी केंद्र उसमें केवल 60% देगा और 40% राज्यों को देना पड़ेगा। पहले राज्य केवल शायद 10% देते थे, केंद्र 90% देता था। तो ये राज्यों पे जब बोझ डाल दिया है, इसका सीधा मतलब यह है कि वो नहीं चाहते कि ये योजना ठीक से चले। राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्यों की बहुत बुरी हालत है देश में, राज्यों के पास पैसा नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा कर्ज है, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। बिहार सरकार की तो हालत यह है कि जो उसका बजट है, बजट से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है बिहार सरकार के ऊपर। सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खस्ता है। उसके कई कारण है, उसके ऊपर अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन मनरेगा योजना जो कि मुख्य तौर पर केंद्र के पैसे से चलती थी, अब जब राज्यों को उसका एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40% वहन करने के लिए जिम्मेदारी डाल दी गई है, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर खर्चा जो है वो और भी ज्यादा संदिग्ध हो जाएगा। अब और भी ज्यादा खर्चा उसके ऊपर नहीं होगा। एक तो ये पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है इसमें, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुख्य तौर पर उस योजना की जो प्रभावकारिता है, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसका आपने सही अपनी भूमिका में जिक्र किया, वो प्रभावकारिता इस परिवर्तन से पूरी तरीके से मंद हो जाएगी। देखिए, इस योजना की विशेषता ये थी कि ये ग्रामीण इलाकों में काम, बहुत गरीब आदमी जो अकुशल लेबर है, जो अकुशल श्रमिक है, जिसके पास कोई विशेष स्किल नहीं है, केवल शारीरिक श्रम कर सकता है, उसको काम का अधिकार देती थी कि मन 1 महीने में उन्हें इतने दिन, 100 दिन के लिए काम मिलेगा और उसकी उसे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। और ये भी तक इसके अंदर प्रावधान था कि अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो बदले में सरकार उसे मुआवजा देगी। मतलब ये एक महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए वो वास्तव में काम का अधिकार था। जब 2009 के चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार इस योजना को लाई थी और 2009 के चुनाव में यूपीए को कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी अच्छी जीत हासिल हुई, तो उस वक्त इसी योजना को उसका श्रेय दिया गया था। नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीत के सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले इस योजना का मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने संसद में कहा कि ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक है। उन्होंने कहा ये योजना जो है वो कांग्रेस की विफलता का स्मारक है, लेकिन मैं इस योजना को समाप्त नहीं